गौतम अडानी की कंपनियों को एसबीआई ने दिए करोड़ों के लोन। किस चिंता में है रिजर्व बैंक? बैंकों से किसका मांगा हिसाब? अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को लगातार झटका लग रहा है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों को लगातार नुकसान हो रहा है। इसी बीच गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस ले लिया है। इन सब के बीच एक खबर यह भी आई कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 21,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसबीआई को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, ये रकम उसकी आधी बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से इसका पता चला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने इससे पहले कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां लोन की ब्याज को चुका रही थी। अडानी ग्रुप को बैंक ने जितना भी कर्ज दिया है उसे लेकर कोई परेशानी नहीं दिखती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने देश के बैंकिंग रेगुलेटर के तौर पर अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की डिटेल्स बैंकों से मांगी थी। ये कदम उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आने के बाद उठाया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कई बैंकों ने गौतम अडानी की कंपनियों को लोन दिया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी है। इसी बीच आरबीआई ने अडानी ग्रुप को मिले बैंकों के कर्ज की जानकारी मांगी। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर सियासी दल भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस का कहना है कि अडानी ग्रुप के चलते एलआईसी और एसबीआई मुसीबत में है। इसका नुकसान देश की जनता को होगा। मोदी सरकार को इस मसले पर संसद में बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 78,000 करोड़ रुपया एलआईसी का अडानी में इन्वेस्ट किया गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, पेंशन फंड है। करोड़ों रुपया मध्य वर्ग के लोगों का, करोड़ों भारतवासियों का की बचत इस कंपनियों में लगे हुए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू घटा है पिछले 5-6 दिनों में। तो जाहिर है, इसीलिए तो हमने मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का हो। देखिए, ये निजी मामला नहीं है, ये सिर्फ एक निजी कंपनी और किसी विदेशी कंपनी के बीच में नहीं है। ये अभी करोड़ों भारतवासियों का मामला है, क्योंकि एलआईसी के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, पेंशन फंड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है और इन कंपनियों में लगा हुआ है, जिसका मूल्य घटा जा रहा है। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट है। ये हमें हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा यही एक ही कहना है कि एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड पर आपने दबाव डाला और उनको प्रेशराइज करके उनको इन्वेस्ट कराया गया अडानी के कंपनियों में। तो यही, इस पर जांच होनी चाहिए। फोन बैंकिंग प्रधानमंत्री कहते थे यूपीए के समय में फोन बैंकिंग होता है, अभी तो ये तो मोबाइल बैंकिंग हो गया ना। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाए थे। 24 जनवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के काम करने के तरीकों पर सवाल किए गए थे। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया था और रिपोर्ट को फर्जी करार दिया था। अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद 29 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की, जिससे अडानी ग्रुप पर पलटवार किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।